कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व अप टिल नाउ जो हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सारी प्रोडक्शन साइड को डिस्कस किया है और ये देखा है कि नेशंस प्रोडक्शन किस तरह करती हैं और किस चीज़ में करती हैं और स्पेशलाइजेशन को थोड़ा सा डिस्कस किया। अब जो रियलिस्टिक सेंस में जाते हैं और थोड़ा सा कंज्यूमर साइड को भी डिस्कस करते हैं कि कंजम्पशन किस तरह से होती हैं और कंज्यूमर किस तरह बिहेव करता है। फॉर दैट रीजन वी आर डिस्कसिंग कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व। ये बेसिकली इंडिफरेंस कर्व से ही रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और सिर्फ यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा मैक्रो लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। हम यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के साथ एक वर्ड का एडिशन कर रहे हैं विच इज़ कम्युनिटी। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटी। तो community indifference curve will be the same like a simple indifference curve where it shows the various combination of two commodities that give equal level of satisfaction to the community or nation. The only difference is here we are using the word nation instead of individual. अगर आप इंडिफरेंस कर्व को देखें तो आपके पास नेशन वन और नेशन टू के इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे दिए हुए हैं और यहाँ पे जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी सेम होंगी लाइक द सिंपल इंडिफरेंस कर्व। जैसे सबसे पहली आपने इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टी ये देखी थी कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। दैट मीन्स दे शुड नॉट बी हॉरिजेंटल, दे शुड नॉट बी वर्टिकल, दे शुड नॉट बी अपवर्ड स्लोपिंग, they must be downward sloping and convex to the origin. It means कि आपके पास कि माइक्रो इकोनॉमिक्स से थोड़ा सा लिंक कर रहा है ये कॉन्सेप्ट क्योंकि इंडिफरेंस कर्व आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर सीखे हुए हैं। तो यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व जो कम्युनिटी के भी हैं, सपोज हम फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व की स्टडी करते हैं नेशन वन के अंदर, वो अगर आप देखें तो कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इट मीन्स कि अगर कंज्यूमर को एक कमोडिटी ज़्यादा लेनी है तो उसको कोई दूसरी कमोडिटी कम करनी पड़ेगी। तो इस केस के अंदर आपके पास नेशन टू के अंदर भी यही है। एक और प्रॉपर्टीज इसी से मिलती जुलती थी कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये भी एक फिनोमेना हम लोगों ने सिंपल इंडिफरेंस कर्व के अंदर देखा था कि जैसे जैसे कंज्यूमर जो है वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाता है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को अचीव कर रहा होता है। और इसको अगर हम ये देखें इस पॉइंट के ऊपर तो इस चीज़ को देख सकते हैं कि आपके पास, अच्छा बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट, मैं फर्स्ट बेसिक अजम्पशन को शायद यहाँ पे मैंने डिस्कस नहीं किया कि एक इंडिफरेंस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, ये इंडिफरेंस कर्व को जो डेफिनेशन थी उसको मुझे थोड़ा सा एलेबरेट करना है पहले कि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन इंडिफरेंस कर्व इज गिविंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसको बेस बनाते हैं फिर आगे कंपैरिजंस की तरफ चलते हैं। तो पॉइंट एन और पॉइंट ए जो है वो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ऑल दो अगर आप देखें तो एन पॉइंट के ऊपर वाई कमोडिटी ज़्यादा यूज़ हो रही है और एक्स कम यूज़ हो रही है ए की निस्बत। अगर आप देखें तो यहाँ पे 30 यूज़ हो रही है एन पॉइंट के ऊपर और ए के ऊपर 50 यूज़ हो रही है, लेकिन उनके सेटिस्फैक्शन लेवल्स क्या हैं, सेम है। दूसरी बात, हमने ये बात की कि हायर इंडिफरेंस कर्व शोज हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट मीन्स कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट होंगे वो ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेंगे। इट मीन्स एन और ए तो सेम है लेकिन दे आर लेस देन टी, क्योंकि टी पे आपके पास पॉइंट टी के ऊपर जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में ये ज्यूम किया जाता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो करेगा। तो इंडिफरेंस कर्व टू के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन शो करेंगे जो इंडिफरेंस कर्व के वन के ऊपर जो पॉइंट थे उनके निस्बत। और इसी तरीके से आपके पास जो टी है और जो एच है वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, ये आपस में बराबर हैं, बट दे आर लेस देन ई पॉइंट। ई पॉइंट के ऊपर अगर आप नेशन वन की बात करें
तो ई पॉइंट इज गिविंग हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द नेशन वन। अब सिमिलर फॉर द नेशन टू, इन दिस केस अगर आप देखें तो आपके पास ए बार एंड आर बार आर गिविंग सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, while H bar is giving higher level of satisfaction than A bar and R bar, and at the same time E bar is giving highest level of satisfaction to the nation 2। एक और assumption इसके बारे में हमने ये देखा था इंडिफरेंस कर्व के अंदर कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। दैट मीन्स इंडिफरेंस कर्व मस्ट नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। अब उसमें इशू क्या आता है? इशू ये आता है, सपोज अगर इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाए, सपोज ये एक शेप बनती है, तो सपोज ये आईसी, मैं इसको वन का नाम देता हूँ, ये टू का नाम इसको देता हूँ, और नीचे वाले को जो है वो वन का नाम दे देता हूँ। अब प्रिंसिपली यहाँ पे ये डिटर्मिन करना मुश्किल होगा, ये सपोज किसी एक पॉइंट ई के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये आपके पास एक्स और वाई एक्सेस हैं। अब यहाँ पे ये डिटरमिन करना मुश्किल होगा कि कौन सा इंडिफरेंस कर्व ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को शो कर रहा है। सपोज ई पॉइंट के नीचे नीचे देखें, यहाँ पे सेकेंड डिफरेंस कर्व इज गिविंग हाई लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देन कर्व वन। बट ई से पीछे पीछे चले जाए तो आपके पास जो इंडिफरेंस कर्व वन है, it is giving higher level of satisfaction than the indifference curve 2. So it means they must not intersect each other. So that was one of the assumption of simple indifference curve, but we are incorporating that assumption in this community indifference curve. Lastly, इस सेक्शन के अंदर ये थोड़ा सा डिस्कस करना था कि इनकी शेप्स भी थोड़ी सी डिफरेंट हैं। सपोज आप ये देखें कि नेशन वन के इंडिफरेंस कर्व जो हैं दे आर रिलेटिवली फ्लैटर, एंड नेशन टू के इंडिफरेंस कर्व जो हैं वो रिलेटिवली दे आर स्टीपर। तो दे आर बेसिकली, इसकी जो रीज़न है पीछे वो है आपके पास डिमांड प्रेफरेंसेस और टेस्ट की बात ज़्यादा हो रही है। और इसकी मैं जो शेप की डिटेल में नहीं जा रहा कि कौन सी शेप में किस कमोडिटी को ज़्यादा फेवर किया जाएगा और किस कमोडिटी को कम फेवर किया जाएगा। बस यू नॉट नीड टू लर्न दैट थिंग। बेसिकली आपका यहाँ तक जो कंसर्न था वो इंडिफरेंस कर्व के बारे में था कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, और इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिक लेवल पे।